हवा भर गई है, अच्छी बात है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार आपका फिर से स्वागत है दूसरा कहानी तेरी मेरी में। और आज है गोवर्धन पूजा। तो गोवर्धन पूजा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज है मंगलवार, तो इसलिए हमें जो है वो भी करना है, क्या बोलते हैं, सुंदरकांड भी। तो पहले हम जाएंगे सुंदरकांड करेंगे, उसके बाद में फिर पूजा वूजा करेंगे, है ना। तो अभी मैं पहले काम निपटाती हूँ, शाम का टाइम है। उसके बाद में फिर जो गोवर्धन था ना, वो मैंने मतलब जो गोवर्धन बनाया जाता है वो मैंने बना दिया था सुबह। और दिया बत्ती धूप वगैरह जो भी पूजा होती है वो शाम को होती है। मतलब हमारे यहाँ इसी तरह से होता है। मम्मी से बात हुई तो मम्मी ने बताया, तो उसी तरह से मैं करती हूँ। तो ये हो गया मेरा, मतलब पूजा हो जाएगी। पहले मैं सुंदरकांड कर लेती हूँ, 5 बजे के आसपास शुरू करूँगी तो 7 तक समाप्त हो जाएगा। उसके बाद में फिर हमको करेंगे पूजा, गोवर्धन पूजा, है ना। तो आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में। चल, तो ये है धोई, यानी कि उड़द की दाल का धोवन। इसको मैं जो है भून रही थी तो थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। बाकी मैंने खाने का कुछ ज़्यादा कैप्चर नहीं किया। मैंने बनाई थी कचौड़ी और क्या बोलते हैं, इसकी दाल की कचौड़ी और घुइयाँ की सब्ज़ी, और उसकी क्या बोलते हैं, गोभी और आलू की सब्ज़ी। क्योंकि इनका था व्रत तो फिर इस वजह से पनीर नहीं बना। तो पनीर बनेगा आज, यानी कि भैया दूज वाले दिन। कोई एक इंसान नहीं खाता ना घर पे तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर भैया भी बोले भाभी आज रहने दीजिए, कल बनाइएगा, 10 दिन का व्रत है, ऐसा। तो इस वजह से हमने बस इतना ही बनाया खाना। और ये हो गया हमारा खाना रेडी। ये गोभी आलू की सब्ज़ी, कचौड़ी, घुइयाँ और दही बड़ा मैंने बनाया था वो। और दही बड़ा सबको इतना पसंद आया है कि मैंने आज फिर से दाल भिगोई है, फिर से बनाने जा रहे हैं। भिगोई है, फिलहाल देखते हैं शाम तक। और उसके बाद फिर ये जो है शाम का पूजा वूजा है जो भी। तो यहाँ पे मैं ना जौ बीन रही थी। जौ बीन मतलब जो उसमें लगता है गोवर्धन में। तो गोवर्धन तो मैंने मॉर्निंग में बना दिया था, मम्मी से बात हुई थी तो ये था कि शाम को दिया जलाना होता है और सुबह बनाना होता है। तो फिर मैंने जो है वहाँ पे उसको बना दिया था सुबह ही। और ये है टाइम दिया विया जलाने का। तो यहाँ पे पूजा वूजा हमारा सुंदरकांड वगैरह हो चुका है। तो अब उसके बाद में ये करवा वाली जो सीख रहती है वो लगती है, रोली, अक्षत, कलावा, है ना। और कॉटन भी रहता है, यानी कि रुई उसके ऊपर लगाई जाती है, तो वो रहता है। तो वही मैं पूजा मंदिर से जो है पूजा वाला जो भी सामान है वो निकाल लूँगी। अक्षत भी रहता है, मतलब जिसके यहाँ जो जैसे हो अपना, है ना। और जितना जैसे पता हो जाता है तो फिर कर लो उस हिसाब से। बाकी का ज़्यादा नॉलेज नहीं है हमको, क्योंकि मेरे मायके में ये नहीं होता था। हाँ, नानी वानी के यहाँ होता था तो एक आध बार शायद देखा होगा। और यहाँ पे मैं बना रही थी धूप बत्ती, तो उसी हिसाब से फिर मम्मी से मैंने पूछा, कर लिया। और जितना जो मम्मी ने बताया वो, और बाकी थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगा लिया, वो कर लिया मैंने। तो फिर ये हो गई हमारी थाली रेडी। और हाँ, दिया भी, और क्या बोलते हैं, इसमें दूध कहते हैं, नाभि पे दूध चढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि अन्नकूट देवता की पूजा होती है। और इसके बाद में यहाँ पे मिठाई है, रोली है, चंदन है, कलावा है, चंदन नहीं सॉरी, रोली और कलावा। तो यहाँ पे ये मैंने सीख लगा दी। और कोई था नहीं ना, तो मैंने ऐसे ही फ़ोन रख लिया था, मतलब तो नहीं सही आ रहा था। तो फिर बिट्टू आई फिर उसके बाद में। और फिर यहाँ पे मैंने सीख लगा ली और जौ को ऐसे पूरे उसमें भी खरा दिया है। और कॉटन भी लगानी रहती है इसी में। और जब भी कहते हैं गोवर्धन बनाओ ना, तो क्या बोलते हैं, नाभि ज़रूर बनानी चाहिए। और नाभि पे जो सारा कुछ जो चढ़ाने वाला, खाने पीने का जो भी है ना चढ़ाने वाला, वो नाभि पे ही चढ़ाना चाहिए, ऐसा मैंने देखा। क्योंकि पिछली बार याद हो आप लोगों को तो मैंने बस दिया जला दिया था, मुझे नहीं ज़्यादा पता था। लेकिन कहते हैं ना, जब चीज़ें जो है पता करो तो फिर समझ में आ जाती हैं, है ना। तो वही मैंने पूछ लिया। और वैसे भी ये सब रीति रिवाज और जो भी हमारे रिचुअल्स होते हैं वो सिर्फ हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ना बढ़ रहे हैं। तो जब तक आप जानोगे नहीं, सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाओगे। तो यहाँ पे मैंने प्रसाद चढ़ा दिया, मिठाई चढ़ा दी। और खाने में जो मैंने बनाया था ना, वो मैंने भोग निकाल लिया था सुबह, मतलब दोपहर में जब खाना बनाया तो वो मैं इनको जो है भगवान जी को अर्पित कर दूँगी, गोवर्धन महाराज जी को।
और गोवर्धन महाराज जी की कृपा बनी रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये है हमारे अन्नकूट देवता। कुछ लोग कहते हैं अन्नकूट की पूजा, कुछ लोग गोवर्धन बाबा, कुछ लोग जो भी जमघट पूजा कहते हैं शायद, है ना। तो अपना अपना है, लेकिन ये है कि सबका मेन मुद्दा यही होता है कि हमें उस परमात्मा के करीब ले जाने का, शायद कि हाँ चलो इसी बहाने हम उनको याद कर लेते हैं, या फिर जो भी है जिस तरह से लोग करते हैं। जिस आस्था और पूजा पाठ और ये सब चीज़ें ना हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए और हमारे लिए ये सब बहुत ज़रूरी होती है। इसी बहाने कुछ ना कुछ हम अच्छा कर लेते हैं अपनी लाइफ में। और ये रहा जो है कलावा, कहते हैं एक चुनरी चढ़ानी चाहिए और एक जो है इनका कपड़ा, तो ये कपड़े के रूप में कलावा चढ़ाया जाता है। मतलब ऐसा हमने देखा। और सबसे जो है ज़रूरी चीज़ है दूध नाभि में ज़रूर चढ़ाना चाहिए। अच्छा, कुछ लोग सुबह भी पूजा कर लेते हैं, तो मैं जब शाम को कर रही थी, ये जो इधर पीछे दिखी है ननंद लगती है हमारी, तो ये बोली भाभी आप इस टाइम पे कर रही हो, मतलब बिट्टू से पूछ रही थी कि मतलब मम्मी तुम्हारी इस टाइम पे पूजा कर रही है। तो हमारे यहाँ मम्मी ने यही बताया था कि शाम को पूजा होती है, तो हमने शाम को करी। और जानते हो घर घर के रिचुअल्स अलग अलग होते हैं, घर घर के, मतलब हम किसी तरह और से करते हैं, आप किसी तरह और से करते हैं। तो यहाँ पे हो गई फाइनल हमारी पूजा, और हमने भगवान जी से माफ़ी मांग ली, प्रार्थना कर ली, जो भी था अपना कर दिया, और ये जल गए हमारे दिया। और उसके बाद मैं जो बाकी के बचे हुए दिए हैं वो घर में जला दूँगी। तो यहाँ पे मैंने बत्ती डाल के रख लिया था, और इनको मैं जला दूँगी। जलाने के लिए जो है माचिस लगानी पड़ेगी, माचिस में आग, है ना। और आज मतलब गला सही है, लेकिन उतना भी नहीं, ठीक ठाक चल रहा है अभी। तो ये हमारी बत्तियाँ जल गई। और अब मैं सबसे पहले, अच्छा मैंने ना अभी रंगोली नहीं, अपनी जो फ्लावर्स वाले जो बनाए थे वो मैंने अभी नहीं वो किए हैं, क्योंकि कहते हैं 2-3-4 दिन तक तो कम से कम रहना चाहिए। और ये है भाई दूज के बाद मैं हटा दूँगी। तो यहाँ पे भी मैंने फिर से लगा दी रंगोली में अपनी दिया। घर हमारा अच्छा लग रहा था, और ये मैं उठा के लेके जा रही थी कमरे से, कमरे में ही जला के रख दिया, थाली वगैरह लेके नहीं आई थी, तो इसलिए कर दिया। तो अच्छा लगता है ना त्योहारों में, मतलब एकदम अलग ही रौनक रहती है हमारे। भले ही आप बैटरी आपकी डाउन हो, लेकिन काम सब चलता है और अच्छे से चलता है। अच्छा लगता है। अब ये है वही फिर से वही आ जाएगा। हो चुका है ख़राब, ये देख सकते हैं आप लोग, क्योंकि चाचू ने पटाखे चल रहे हैं बाहर और ये अकेले हैं, इसलिए इनको अंदर कर दिया है। बोल रहा है देखना है तो जाली से देखो। चाचू इनको बहुत डरता है, डरना भी चाहिए, है ना, बच्चों को लेके इतना। तो बाबू लगते हुए जलते हुए देर नहीं लगती है। और फिर जब कल थे सब लोग तब जलाया आपने ना? क्या जलाया बताओ? जलाया फुलझड़ी जलाई थी, एक फुलझड़ी जलाई है। और वो दूसरी वाली कहाँ रह गई? आप कितनी तो बड़ी बड़ी फुलझड़ी थी। उससे पूछो, वो जो तुम अपना लेके आई थी लहसुन बम और वो सब खत्म कर दिया। लो खत्म भी कर दिया है, कुछ था भी नहीं इनके पास। 2 चीजें मेरे को मिली थी, खत्म। क्या 2 चीजें खत्म ही हो जाती हैं। 2 चीजें से कहाँ डाला है? तो फिर कंदील जलाई आपने? चलो जला, चल के अभी चलाना। हमने नहीं जलाई, आपने पापा करण चाचा ने जलाई। हम तो माचिस और क्योंकि आप छोटी हो, आपसे उड़ेगी नहीं, इसलिए आपको नहीं मिल रही थी। समझ ला। हमको तो माचिस और कैंडल पकड़ने के लिए वो लाया गया था। ओह बेइज्जती भी हो रही थी मेरी। क्या? जो आप खाती नहीं वो नहीं। कौन कौन बेइज्जती किया है? क्या बेइज्जती हो रही थी आपकी? खुद ही कर रही थी, खुद ही को नहीं बताया। हम क्या कर रहे थे? तो होप सो
आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अदरवाइज़ लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। बिट्टू भी बाहर है, कोई नहीं है फ़िलहाल, है ना। आज के ब्लॉग में मैं दिखने वाली हूँ, शायद बिट्टू दिखेंगी बस। और ये देखिए, ये मैंने इससे मैच करती हुई पहन ली थी, और ये रहा मेरा पूरा लुक। ये साड़ी और ये ब्लाउज पहन लिया था, ऐसे ही मन हुआ तो, ज़रूरी भी नहीं है पहनो, और पहन भी लो, मन होता है तो पहन लो, है ना। तो चलते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, भैया दूज वाले ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि लाइफ में मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।